आज हम सब नागरिकों में है कि अपने देश के सैनिकों को ये भरोसा दिलाया है कि हम सब आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान को उनके घर में धोने का काम किया है, उसे देखते हुए आज नीलोखेड़ी की जनता ने ये दिखा दिया है कि हजारों की संख्या इस यात्रा में थी। ये दिखा दिया है कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। आधुनिक भारत को और मेड इन इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? मेड इन इंडिया, आपने देखा होगा कि हमारी जो मेड इन इंडिया की जो तोहफे थी, आप ब्रह्मोस का जिक्र करिए, आपके वहां पर जाकर जिस प्रकार से उसने उड़ाया है, आप देख सकते। मेक इन इंडिया का यही मतलब था कि हम अपने ऐसे हथियार बना ले, अपनी ऐसे चीजें बना ले कि जो कहीं भी आज उनका सामना नहीं कर पा रहे। और उस दिन से आपने देखा होगा कि भारत के अस्त्र शस्त्रों का किस प्रकार से लोगों ने खरीदारी करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेड इन इंडिया का आदरणीय मोदी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है। जिलाध्यक्ष जी, तिरंगा यात्रा में कितना मजा आया? तिरंगा, जब तिरंगा हाथ में होता है तो आप उसको लेकर ही हाथ में एक अलग ही आनंद आता है। तो उस तिरंगे यात्रा में तो और सारे लोग, हमारे जो सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से जोश में चल रहे हैं, तो उसे देखकर बहुत ही आनंद आता है। आज सुबह हमारी असंध में यात्रा थी, उससे पहले करनाल जिला में हुई, तो सभी जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है और सभी जगह इतना उत्साह है लोगों में कि सभी दिखाना चाहते हैं कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में निहत्तों पर वार किया गया था, उसी प्रकार से 3 दिन के अंदर घुटनों पर फेंक दिया पाकिस्तान। जिस प्रकार से हमारी बहनों का सिंदूर उस पहलगाम में उजाड़ा गया था, वही सिंदूर ऑपरेशन चलाकर आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ देने का जवाब दिया है। और जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही थी, उनका खात्मा करने का प्रयास किया है। वो 3 दिन में ही आपने देखा हुआ ऐसा युद्ध शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 दिन में ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया और उसने अमेरिका की तरफ भागा और भागकर वहां से सीज फायर करने का जो निर्णय लिया, वो उसके लिए एक जीवन दान है। और वो जीवन दान मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रहेगा। देश की एकता अखंडता को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? आप सभी ने देखा, आदरणीय मोदी जी ने, सभी विपक्षी पार्टियों ने और सभी अपने यहाँ की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने जिस प्रकार से हमने आग्रह किया था, मैं भी जिले में कई अपने जो विपक्षी नेताओं के पास गया और उनसे निवेदन भी किया सभी से कि वो इन यात्राओं में शामिल हो। और सबने विश्वास भी दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। देश को अगर हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं सभी के, लेकिन देश पर अगर कोई ऐसा संकट आता है तो हम सब राजनीतिक पार्टियां, सभी हमारे संगठन सब एक साथ मिलकर अपनी सेना के साथ हैं। तिरंगा यात्रा की अंतिम दिन 23 मई रहेगा। तिरंगा यात्रा ये इसी प्रकार से चलती रहेंगे, हमारे मंडलों में होंगे, हमारे हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता और देश में आप सब देख रहे हैं कि सभी अपने नागरिकों में, गाँव वासियों में, सभी में जोश है और वो खुद से ही चाहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल के अपने शहीदों का सम्मान करें और अपने जो सैनिक सीमा पर लड़े हैं उनका सम्मान करें। और इसी तरह से सभी जगह जोश देखा जा रहा है। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है नीलोखेड़ी में, पूरे देश में अपने वीर सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज नीलोखेड़ी में भी अपने उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए आज यात्रा निकालेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमारे 26 भाइयों को निहत्थे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों द्वारा उनको कत्ल कर दिया गया था। हमारी बहनों को विधवा बनाने का उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, एक मजबूत नेतृत्व ने जिस तरह से पाकिस्तान को उनके इस कायरनामा हरकत का एक मजबूती से जवाब दिया। 3 दिन में ही जिस तरह से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने पर टेकने को मजबूर किया और उसके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनके अंदर घुस करके हमारे सैनिकों ने जिस तरह से उनको खत्म करने का काम किया, वहाँ के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, तो उन सैनिकों के सम्मान में हम यात्रा निकालेंगे।
और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम किया कि आने वाली उसकी 7 पुश्तें भी इस तरह का कायरनामा काम करने के बारे में कई बार सोचेगी। और साथ ही छोटे छोटे और देश जो कभी हमें आंख दिखाने की अभी हिम्मत करनी शुरू हो गई थी, उन देशों के लिए भी ये सबक है। आज भारतीय सेना मजबूत है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और आज उन वीरों के सम्मान में हम यात्रा निकाल रहे हैं। रूट क्या रहने वाले विधायक जी? हाँ जी, ये रूट हम यहाँ से गोल मार्केट रेलवे रोड से होते हुए आर्य समाज मंदिर और वहाँ से घूमते हुए हम वापसी यहीं पंजाबी धर्मशाला में ही एकत्रित होंगे। लोगों के क्या संदेश देंगे सर? देखो, युवाओं को यही मेरी है कि आप लोग पूरी देश भावना से, देशभक्ति से आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, और कभी हमारे देश के लिए अगर जरूरत पड़ी बलिदान देने के लिए, हम सबको एकदम मजबूती के साथ अपने देश की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनका मानना है कि समझौता कराने में कहीं ना कहीं उनका खतरा है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद इतने सक्षम है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, कभी इस देश में कभी उस देश में, वो भाग भाग कर ये कह रहा था कि मेरा पीछा छुड़वाओ, मुझे बचाओ। तो साथियों, और ट्रंप जी ने भी, आपने देखा होगा कि उसकी स्टेटमेंट आई है, मैंने थोड़ी सी प्रयास किया लेकिन मेरी वजह से समझौता नहीं हुआ। समझौता तो उन्होंने डर के, जब उसने देख लिया कि आगे मेरे पास ना कोई हथियार है, जितने उन्होंने ड्रोन चलाने थे चला लिए, एक ड्रोन भी हमारी देश की सेना ने कामयाब नहीं होने दिया। हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और हमारे सैनिक है, उन्होंने पूरी डटकर मुकाबला किया, और पाकिस्तान को बिल्कुल जिस तरह से उनके जो अपने आप को एक उनके अंदर बना हुआ था कि हम हिंदुस्तान को धमकी दे करके, और हम जिस तरह से इन आतंकवादियों को हम पोषित कर रहे थे, इनके माध्यम से हम भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी तरह का उनमें 3 दिन में उन्होंने देख लिया, और आने वाले समय में शायद वो कभी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचे। धन्यवाद। बोल भारत माता की।